नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, आवेदन किया हुआ है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा, इन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आज की यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, जो नए पेंशन लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन बन गई है लेकिन बैंक खातों में अभी तक पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया है, नई पेंशन का पैसा कब आएगा? 3,000 रुपये ये पेंशन राशि सरकार तरफ से कब बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी? किस माह में ये पेंशन सरकार जारी करने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और नई पेंशन का पैसा कब आएगा इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। देखिए, नई पेंशन का पैसा कब आएगा और किस महीने में पेंशन सरकार ट्रांसफर करेगी, उससे पहले आपको यह जानना है कि 3-3 हज़ार रुपये किस राज्य में सरकार पेंशन लाभार्थियों को दे रही है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। अब जो हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य में भी सरकार 3-3 हज़ार रुपये पेंशन दे रही है, लेकिन 3,000 रुपये जो ये पेंशन दे रहे हैं सरकार, ये देती है प्रति मंथ। जी हाँ, प्रति मंथ ये पेंशन राशि सरकार तरफ से दी जाती है। अब जो 3,000 रुपये प्रति महीना दी जा रही है हरियाणा में, वे सभी दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था सभी को दी जाती है। अब देखिए, जो जनवरी महीने की पेंशन है वह ट्रांसफर की जाती है फरवरी महीने में। अब जो फरवरी महीने की पेंशन होगी वह ट्रांसफर की जाती है मार्च के महीने में। अब जो मार्च की पेंशन है वह ट्रांसफर की जाएगी अप्रैल के महीने में। लेकिन जो अप्रैल महीने की पेंशन है वह ट्रांसफर की जाएगी मई के महीने में, मई 2025 के महीने में। तो इससे आप समझ सकते हैं, जो हरियाणा राज्य के दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन लाभार्थी हैं जिन्होंने अपनी नई पेंशन के लिए आवेदन किया था या पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो यानी कि अप्रैल महीने की पेंशन है अब उनको सरकार मई में ट्रांसफ़र करेगी। मई 2025 में किसी भी एक तारीख में सरकार ट्रांसफ़र कर सकती है। तो देखिए, हरियाणा राज्य के बारे में तो आपने जान लिया है कि हरियाणा राज्य में 3-3 हज़ार रुपये प्रति महीना ये सरकार पेंशन राशि दे रही है और हरियाणा राज्य में मई महीने में जो पेंशन ट्रांसफ़र करेगी वह अप्रैल महीने की होगी। ठीक है, तो ये तो आपने समझ लिया है। अब देखिए, बात करते हैं दूसरे राज्य के बारे में। अब जो दूसरा राज्य है, दूसरा राज्य आपका उत्तर प्रदेश, जिसे आप यूपी भी कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग हैं, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वृद्धावस्था, इन सभी को सरकार 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन देती है। जी हाँ, लेकिन हर महीने इनके बैंक खातों में ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, ये किया जाता है तिमाही पेंशन का। अब जो 3 महीने की पेंशन होगी वह हो जाती है 3,000 रुपये। जी हाँ, ये 3 महीने की 3,000 रुपये हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक पेंशन योजना और चलाई जा रही है जिसे आप कह सकते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, यानी कि जो कुष्ठ व्यक्ति हैं जिनकी पेंशन बनी हुई है उनको सरकार 3,000 रुपये ये प्रति माह पेमेंट करती है। 3,000 रुपये ये प्रति महीना इनको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार देती है। अब देखिए, 60 लाख से अधिक संख्या है वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की और 30 लाख से अधिक संख्या है विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं की और 9 लाख से अधिक संख्या है डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी, जिसमें कुष्ठावस्था और दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। और यहाँ पर जो वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हैं 60 लाख से अधिक, इनका पेंशन लाभार्थियों का 2025 के अंतर्गत ये दायरा बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 60 लाख से अधिक
इस बार जो पेंशन लाभार्थी है वृद्धावस्था के, उनको उत्तर प्रदेश सरकार पेंशन देने जा रही है, जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 का। अब बात करते हैं, जैसे आपने समझा कि यहाँ पर जो नई पेंशन है वह कब आएगी। इसी के साथ साथ आपको यानी कि जो पुराने पेंशन लाभार्थी है उसकी भी जानकारी मिलने जा रही है। अभी वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश राज्य हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन चलाया जा रहा है। पेंशन वेरिफिकेशन प्रक्रिया चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश राज्य में, और उत्तर प्रदेश के ये 75 जिले में ये प्रक्रिया चल रही है, अधिकारियों द्वारा चलाई जा रही है। और ये पेंशन वेरिफिकेशन की पेंशन सत्यापन प्रक्रिया इसलिए चलाई जा रही है, और ये प्रति वर्ष चलाई जाती है, इसलिए चलाई जाती है ताकि यहाँ पर शासन को ये मालूम हो सके कि कौन से वे पेंशन लाभार्थी हैं जो सरकार से पहले पेंशन ले रहे थे, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी पैसा जो है बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा रहा था। अब ये भी मालूम हो सके कि जो अपात्र पेंशन लाभार्थी हैं उनकी पेंशन को बंद किया जा सके। केवल और केवल सरकार की मंशा यही है कि पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाई जा सके, और जो पात्र हैं पेंशन योजना के हकदार हैं उनके बैंक खाते में ही ये पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जा सके। अब जो अपात्र होंगे और जो पेंशन लाभार्थी मृतक पाए गए हैं उनके स्थान पर जो नई पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रही हैं, अपनी नई पेंशन बनवाना चाहते हैं, उसमें से जो पात्र होंगे उनकी पेंशन बना दी जाएगी, और वर्ष 2025 के 25-26 के अंतर्गत उनके बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन लाभार्थी है उनको साल में 4 किस्त दी जाती है पेंशन। अब देखिए, जो पहली किस्त होगी वह होगी अप्रैल मई जून महीने की, दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर की, और फिर है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है, और इसके बाद है फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपकी जनवरी फरवरी मार्च महीने की। तो 3,000 रुपये तो ये पहली किस्त के हैं, 3,000 दूसरे किस्त के, और 3,000 ये तीसरी किस्त के, और 3,000 ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट के। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष 12,000 रुपये अभी वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार लाभार्थियों को देती है। अब देखिए, बात करते हैं कि जो नई पेंशन योजना है, नई पेंशन लाभार्थियों को कब पेंशन का पैसा दिया जाएगा। तो जैसे अभी हमने आपको कहा कि वर्तमान समय में पेंशन सत्यापन प्रक्रिया चलाई जा रही है, और यह प्रक्रिया 25 मई तक चलाई जाएगी। 25 मई के बाद जो भी डेटा एकत्र होगा वह शासन को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और उसके बाद जून 2025 महीने में ही ये पेंशन का पैसा लाभार्थियों को दिया जाएगा। अब जिनकी नई पेंशन है उनको भी जून महीने में ही पेंशन दी जाएगी, और जो पुराने पेंशन लाभार्थी हैं उनका पैसा भी जून महीने में ही जारी किया जाएगा। अब जून महीने की वह कौन सी तारीख है जिसमें सरकार पेंशन ट्रांसफर करेगी, तारीख को लेकर कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है, कोई भी घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इतना ही मालूम हो चुका है कि जून महीने में सरकार पेंशन को ट्रांसफर करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।